हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? मैं राहुल शर्मा, एज ए रीजनिंग फैकल्टी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको चीजें कुछ याद करने के लिए बोला था, जैसे कि स्क्वायर आपको 1 to 50 आपको सभी नंबर की याद होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर। एंड 1 to 30 की क्यूब याद होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के बहुत से क्वेश्चंस एंड जो सीरीज होती है, सीरीज में ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। पहले चीजें देख लेते हैं। ये चार्ट है, चार्ट को आप वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं चीजें की। जैसे एक की स्क्वायर एक ही होता है, 2 की स्क्वायर 4 होता है, 3 की स्क्वायर 9 होता है, 4 की स्क्वायर 16 होता है, 5 की स्क्वायर 25 होता है, 6 की स्क्वायर 36 होता है, 7 की स्क्वायर 49 होता है, 8 की स्क्वायर 64 होता है, 9 की स्क्वायर 81 होता है, 10 की स्क्वायर 100 होता है। ये सबको तो ज्यादातर याद हो जाता है, लेकिन बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे हैं वो एटलीस्ट 1 to 50 तक परफेक्ट स्क्वायर याद करेंगे, तो आपको जो भी कोई सीरीज होगी उसको पहचानने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसी टाइप से आपको 1 to 30 तक आपको सभी नंबर्स की आपको क्यूब याद होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से एक क्यूब रहेगी, एक होगी, 2 की क्यूब 8 होगी, 3 की क्यूब आपका 27 होगी। इसी टाइप से चलते चलते आपको 30 तक याद रखना है। कोशिश करना कि 30 तक हो, क्योंकि 30 तक जो नंबर होते हैं वो 27,000 तक हो जाते हैं, जो कि बहुत से स्टूडेंट याद भी करते हैं तो भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। लेकिन आप याद करोगे तो आपके लिए ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे आता हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस मैंने पहले ही बताया कि जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, एंड जो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। लास्ट लेक्चर जो देखा उसमें बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जिससे बच्चे कुछ बोर भी हुए होंगे, कुछ लोगों को हेल्प भी मिली होगी। ठीक है, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे किस लेवल पर हम आ गए हैं, और इससे भी टफ लेवल पर हम धीरे धीरे अपनी मूवमेंट बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। एक सीरीज दी हुई है, ठीक है, और इस सीरीज को पहचानते हुए इसके अंदर कोई एक नंबर 32, 75, 144 इनमें से कोई भी एक नंबर गलत नंबर है वो, ठीक है, वो हमको पहचानना है और उसका आंसर देना है। पहले तो सीरीज को समझते हैं कि सीरीज में ऐसा चीजें है क्या। ठीक है, चीजें आप देख रहे हैं कि जैसे 32 से स्टार्ट हुई है और सीधे 189 तक चली गई है, 1089 तक। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं या तो मल्टीप्लाई है फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर से, या कोई स्क्वायर है। तो इसके पीछे का हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो इसको आओ हल करते हैं। जैसे 32, तो इसके अंदर क्या चीज दी हुई है, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, देखिए। 1 + 2 की स्क्वायर +3 की स्क्वायर, सॉरी 3 की क्यूब इक्वल टू, जैसे कि 2 की स्क्वायर क्या होगा 4, और 3 की क्यूब क्या होगा 3 × 9 9 × 27, 27 और 4 कितना होता है 31, और 31 और 1 32। इसी टाइप से नेक्स्ट नंबर है, ठीक है, नेक्स्ट नंबर में 2 + 3 की स्क्वायर +4 की क्यूब। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। क्यूब का मतलब आप समझ ही गए होंगे, 4 × 4 × 4 इक्वल टू 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 3 की स्क्वायर 9। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 64 और 9 73, और 73 2 75। तो इसका मतलब ये भी नंबर हमारा बिल्कुल ठीक है। तीसरा है 3 + 4 की स्क्वायर +5 की क्यूब। तो 5 की क्यूब कितना होता है 125। बच्चों आपको सबके सब जितना भी मैंने क्यूब का चार्ट दे दिया है ये सब याद करना है। ऑलरेडी मुझे याद है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर पा रहा हूँ। 5 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125। 4 की स्क्वायर का मतलब 4 चौक 16, 16, और 125 कितना होता है 141, 141 और 3 144। इसका मतलब हमारा 144 भी ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 + 5 की स्क्वायर +6 की क्यूब। 6 × 36, और 36 छिक्के कितना होता है 216। 216 और 25 कितना होता है 216 और 25 हमारा हो गया 241, और 241 और 4 245। ठीक है, जो कि यहां पर क्या दिया हुआ है 244।
ये है हमारा करेक्ट आंसर। यहां क्या होना चाहिए, 245। ठीक है, इसी टाइप से अगर आगे बढ़ चलते हैं हम, तो आगे क्या होना होगा, 5 + 6 की स्क्वायर प्लस 7 की क्यूब इजकल टू 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते कितना होता है, 343। या कह सकते हैं 7 की क्यूब कितना होता है, 343 और 6 × 36, 36 और 343 होता है 379, 379। और 379 प्लस 5 कितना होता है, 379 और 5 384। ठीक है, अब एक तरफ से मैंने चीजें पहले भी लास्ट लेक्चर में समझाया था कि एक पर्टिकुलर एक सीरीज होती है। ठीक है, सीरीज कंटिन्यूसली उसी टाइप की रहेगी तो वो होता है हमारा परफेक्ट सीरीज। जिस टाइप से जैसे 1 2 3 4 5, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, सभी में एक जैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है। बात चल रही है यहाँ पर कॉन्सेप्ट की, रीजनिंग की। ठीक है, कि पर्टिकुलर जो भी एक रीजन है सीरीज के सभी नंबर में उसी तरीके से लगनी चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीरीज है हमारी 12 13 25 38 63 104 104 एंड 164। इसके अंदर आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे 12 में अगर 13 प्लस कर देते हैं तो क्या आएगा हमें 25, और 13 में 25 को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 38, और 38 में अगर हम 25 को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 63। 63 में अगर हम 38 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या आता है 101, ना कि 104। ठीक है, तो हमें वहीं रुक जाना है और हमारा करेक्ट आंसर, मतलब जो सीरीज में हमें गलत आंसर पहचानना है कि इस सीरीज के अंदर कौन सा नंबर अपने स्थान पर सही क्रम में नहीं है, हमें तो वहीं पर ही रुक जाना है कि 104 नंबर जो है ये अपनी जगह सही नहीं है, इसकी जगह 101 होना चाहिए था। ठीक है, तो आंसर है डी 104। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेंगे बैंकिंग में, जिसके अंदर बिल्कुल सटीक आपको आंसर देना होता है। इस टाइप के एसएससी के अंदर कम मिलेंगे आपको। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। इस के अंदर लगा हुआ है कि 42 के अंदर अगर हम इसको 1.5 गुना कर देंगे या कहें कि 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 63। 63 में अगर हम 1.5 से गुणा कर देंगे 1.5 से, ठीक है, तो आएगा 94.5, और 94.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से तो आंसर आएगा 141.75, एंड इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से तो आंसर आएगा 212.625। अब देख रहे हैं कितना सटीक आंसर है, जबकि आंसर दिया हुआ है 212.92, 212.92, और आंसर जो इसकी जगह जो आना चाहिए वो आना चाहिए 212.625। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर बैंकिंग में आते हैं, इतना सटीक आपका एसएससी में नहीं आता है। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा ये एसएससी का अगर क्वेश्चन होता तो इसके अंदर जो ऑप्शंस होते वो आते हैं आपके 213, 214, 215, जो स्टूडेंट एक क्वेश्चन को उसके आसपास गिरा देता है। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए ये देखते हैं इस सीरीज को, 4 2 3.5 7.5 26.25 118.125। तो इस सीरीज में आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा 4 से 2 लाने के लिए इसका ये हाफ हो रहा है, लेकिन 2 से 3.5 जाने के लिए कहीं ना कहीं इसके ये डबल के आसपास है। देन 3.5 से 7.5 जाने के लिए ये आपका 2 गुने से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पहला नंबर से दूसरा नंबर उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का देखना है, जैसे कि आपका इसके अंदर कितना हो रहा है मल्टीप्लाई 0.5, क्योंकि आधा करना हमको तो 4 से 2 लाने के लिए उसका हाफ करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आंसर 3, लेकिन यहाँ कितना है 3.5। तो बस हमें यही रुक जाना है और हमारा आंसर हो गया 3.5। इसके बाद भी अगर हमें सीरीज चेक करनी है तो सीरीज चेक कर सकते हैं, 3 का वो मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो मतलब कि 7.5, जो कि हमारा सीरीज में बिल्कुल ठीक चल रहा है।
उसके आगे भी हम चेक कर सकते हैं। 7.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 से, तो एक मैंने पहले भी बताया, फिर पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना। पॉइंट को एक बार को हम साइड में रख सकते हैं। 75 तीये कितने होते हैं? 75 दूनी 150 और 75 तीये आपका 225। 225 का मतलब 22.5 हो गया। और 75 का आधा कितना होता है? 37.5। ठीक है, एक पॉइंट पहले से है इसमें, तो ये कितना होगा? 3.75। तो ये हो गया आपका 25 और 22 3 25 और एक 26, 26.2.5 हो गया। ये इसका मतलब ये भी सीरीज बिल्कुल ठीक है। और जो हमारा पहले से कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, इसका मतलब कि 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 है, फिर 2.5 है, फिर 3.5 है, नेक्स्ट हो गया हमारा 4.5। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 118.125। इसका मतलब जो हमारा ये सेकंड थर्ड नंबर पे था 3.5, इसकी जगह क्या होना चाहिए? 3 नंबर, 3। तो हमारा आंसर हो गया 3.5। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं। 7 9 16 25 41 68 107 173। तो इसके अंदर क्या चीज समझ में आ रही है? आप देखो इस क्वेश्चन को, मैं आपको एक टाइम देता हूं 30 सेकेंड का। ठीक है, और जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे कि कौन सा इसकी श्रृंखला या इस सीरीज के अंदर कौन सा नंबर गलत है अपने स्थान पर। ठीक है, उसको पहचानो और उसको बताओ। आप सभी लोग इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, और मैं गारंटी देता हूं जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो एक अच्छे लेवल पर होंगे, और वो कहीं ना किसी एग्जाम में आए जरूर होंगे। ठीक है, आपके जितने भी तरीके से आप जो भी कॉन्सेप्ट आप सोचते हैं वो कहीं ना कहीं सभी क्वेश्चन में लगेंगे। और देख लेना, आपको एक एक क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से सोचने पे मैं मजबूर करा दूंगा। बिल्कुल कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, और सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक होंगे। बस आप बने रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ एसएससी इलाइट के प्लेटफॉर्म पे। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और कहीं ना कहीं देख लेना, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आपका टाइम खत्म होता है, और चीजें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम साथ में 9 को जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 16। 16 में 9 को प्लस करते हैं तो मिलेगा 25। 25 में 16 जोड़ते हैं तो 41। 41 में 25 जोड़ेंगे, 41 में 25 जोड़ेंगे तो सॉरी आपका आएगा 66। ठीक है, और 66 में 41 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 107, और 107 में अगर 66 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 173। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 68, क्योंकि हमें इस सीरीज के अंदर किसको पहचानना है? गलत नंबर को। कि कौन सा गलत नंबर है वो कि जिसकी जगह 66 आना था। ठीक है, क्योंकि एक मैंने चीजें बताई, एक कोई भी सीरीज बनती है तो उसके पीछे एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट होता है, एक लॉजिक होता है। तो लॉजिक क्या था कि सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से उसके लास्ट नंबर से ऐड करना था। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते थे, सॉरी, अगर हम 25 को 41 से ऐड करेंगे तो आएगा 66, लेकिन कितना आ रहा है? 68। तो जाहिर सी बात है ये गलत है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट सीरीज है हमारी, या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 19 21 30 46 71 107। तो इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा कि 16 को अगर हम, सॉरी, 16 में अगर हम प्लस करते हैं 1 की स्क्वायर तो कितना आएगा? 17। लेकिन यहां कितना है? 19। ठीक है, और इसी चीज को आगे चेक करते हैं। अगर हम 17 में +2 की स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 और 17 कितना हो गया? 21, जो कि हमारा 21 है। ठीक, और 21 में अगर हम प्लस करते हैं 3 की स्क्वायर तो 3 तिया 9, 9 और 21 कितना होता है? 30। और 30 में अगर हम प्लस करते हैं 4 की स्क्वायर तो कितना हो गया? 4 चौक 16, 16 और 30 कितना हो गया आपका? 46। ठीक है, और 46 में अगर हम करते हैं, ऐड करते हैं तो 55 25 25 और 40 बच्चों 45।
तो जाहिर सी बात है इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा। 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर हमारे लास्ट नंबर में ऐड करनी है। लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आना था हमारा 17 आंसर, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है 19, जो कि हमें एक गलत नंबर पहचानना है सीरीज में, तो वो है हमारा ए आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें है आपका 16, 4, 2, 1.5, 1.75 और 1.875। तो चीजें इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है कि 16 से सीधा 4 हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये 4 चौक 16, 4 की स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर 4 है। लेकिन जैसे ही हम फोर्थ नंबर पे आते हैं कि अगर हम 1.5 की स्क्वायर करते हैं तो आंसर आना था 3, जो कि यहाँ पर 3 नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये कॉन्सेप्ट तो इसमें काम करेगा नहीं। 2 नंबर तक तो ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद सीधा ये सीरीज दिखाई देती है हमें पॉइंट के अंदर। तो जाहिर सी बात है ये स्क्वायर का मामला नहीं है, इसके अंदर कहीं ना कहीं पॉइंट से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि अभी चीजें देखते हैं हम, 16 में अगर 0.25 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। ठीक है, कोई भी एक नंबर है, जैसे कि एक नंबर है, उसका अगर हम उसका फोर्थ पार्ट देखना है या चौथा हिस्सा देखना है, तो उसमें या तो 1/4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 0.25 से। 0.25 का भी मतलब 1/4 होता है। कैसे, अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो है लगेंगी और 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, तो 1/4 इसका वो आ जाएगा। इसी टाइप से ये इसका हाफ हो रहा है, तो 0.5 और 2 से अगर 1.5 जाएंगे तो फिर क्या आएगा, हमारी एक सीरीज चल रही है कि 0.25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 0.75 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, फिर 0.1 से सॉरी पॉइंट नहीं, फिर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 1.25 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 ही आएगा, और 1.5 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या इतना आना चाहिए, 1.5 ही आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है 1.75, जो कि हमारा ये हो गया। यहाँ पर ये नंबर गलत है। जो और हमें सीरीज में क्या पहचानना है, गलत नंबर ही पहचानना है कि हमें उसकी जगह क्या आना चाहिए था 1.5, और 1.5 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 की तो आंसर आएगा 1.875। ठीक है, इसे आप चेक भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1.75। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन है हमारा 2, 11, 38, 197, 1172, 8227 और 65,806। तो जाहिर सी बात है 2 नंबर से सीरीज स्टार्ट हुई है और 65,000 तक पहुंच गई, तो कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई या स्क्वायर का मामला है। ठीक है, तो मैं आपको टाइम देता हूं 30 सेकंड का, या आप चाहे तो वीडियो पॉज करके 1 मिनट का टाइम ले सकते हैं और जल्दी से इसे सोल्व करके बताइए। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीजें एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा मैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, और वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक बार एटलीस्ट एक बार आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक क्वेश्चन को सोल्व करके जल्दी से आंसर बताइए, मुझे कमेंट में आंसर बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन वाकई में ही बहुत ज्यादा टफ है। टफ भी नहीं कह सकते, जिन बच्चों का ये कॉन्सेप्ट लग गया है या जिन बच्चों ने पहले प्रैक्टिस की है वो इसको आसानी से भी कर सकते हैं। मैंने चीजें बताया कि रीजनिंग में रीजन ही ढूंढना है, लॉजिक ढूंढना है। लॉजिक आपका अगर फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम में अगर लग जाता है तो आप उस क्वेश्चन को उतनी ही जल्दी से और उतनी स्पीड से आप सोल्व कर देते हैं, वरना आप उस क्वेश्चन को लेकर ही बैठ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ इसी टाइप से हैं, चीजें देखते हैं। 2, अगर इसमें 11 तक लेकर आना है तो ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, 5 से, और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो गया 11। लेकिन अगर हम 11 को 38 है तो जाहिर सी बात है अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से 33 और प्लस 5 करते हैं तो 38, जो कि एक ना तो सीरीज बननी है ना और ना ही एक सीक्वेंस बनना है। ठीक है, तो मैंने चीजें पहले ही बताया कि हमें एक सीक्वेंस ढूंढना है। ठीक है,
तो इसके अंदर का क्या सीक्वेंस होगा, आइए देखते हैं। दो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है, 3 से और +5 करते हैं इसमें तो कितना आएगा 11। 11 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और माइनस करते हैं 6 तो 11 चौक 44, 44 में से 6 गया तो कितना बचा 38। इसी टाइप से 38 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और प्लस 38 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना होगा 190। 190 और 7 जोड़ेंगे तो उसमें कितना आएगा 197। ठीक है, इसी हिसाब से अगर 197 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 की, 6 से गुणा करेंगे 197 को तो कितना आएगा 1182। 1182 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो कितना आना चाहिए 1174। ठीक है, और यहां पर कितना आ रहा है 1172। इसका मतलब सीरीज को हमें यही रोक देना और हमारा आंसर है डी, हमारा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के बाद हमारी ये सीरीज खत्म होती है। फिर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा 8 से 10 क्वेश्चन जो एक से बढ़कर एक टफ होंगे और जिन्हें करने में आपको भी बहुत मजा आने वाला है। और मेरे साथ ये बने रहिए, आने वाले लेक्चर में आप देखेंगे कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो कि आपके रिलेटेड होंगे, बैंकिंग से रिलेटेड होंगे, एसएससी से होंगे, मेट से होंगे, एमबीए से होंगे, रेलवे से होंगे, एनटीपीसी से होंगे। सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिस्ट मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, उपस्थित रहूंगा। जब तक के लिए जय हिंद बच्चों, मिलते हैं आपके से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।